प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 5वीं वाले बच्चों के लिए आ चुका है 24 तारीख जो आपका वार्षिक पेपर है हिंदी सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर आपका हिंदी का पहला पेपर है। सभी बच्चों को सारे क्वेश्चन हल करके आना है। कक्षा 5वीं एमपी बोर्ड आप देख सकते हैं। हिंदी विशिष्ट का ये पेपर आपको मैं बता रहा हूँ, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन आंसर याद करके जाना रहेगा, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। सभी कक्षा 5वीं वाले बच्चे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आपका पहला पेपर है 24 फरवरी का, मतलब कि कल आपका पहला पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सभी बच्चे ध्यान देंगे, प्रश्न सारे हल करेंगे हमारे सभी प्यारे भैया बहन। देखिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न, निम्नलिखित पोस्टर को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये पोस्टर दिया है जिसमें कचरेदान में कचरा डालें, मध्य प्रदेश को स्वच्छ बना लें, मध्य प्रदेश स्वच्छता मिशन, ठीक है। अब देखें आप सभी, यहाँ आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है प्यारे साथियों। ऊपर दिए गए पोस्टर का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन दिया है सफाई के उपकरण बेचना, साफ सफाई का संदेश देना, स्वच्छता प्रतियोगिता कराना, सफाई मित्रों की नियुक्ति करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा साफ सफाई का संदेश देना, ठीक है। इस पोस्टर का उद्देश्य है साफ सफाई का संदेश देना। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, स्वच्छता शब्द में मूल शब्द को जानने के लिए किस प्रत्यय या शब्दांश को अलग करना पड़ेगा? तो देखो हम अभी अलग करके देखते हैं। एक शब्द हमारा यहाँ पर स्वच्छ है और उसके बाद एक शब्द हमारा ता है, तो इसमें ता प्रत्यय आएगा, तब जाकर हमारा स्वच्छता शब्द पूरा बनेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इट्स आवर रिक्वेस्ट फॉर यू, ठीक है, और लाइक जरूर करें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, अपने आसपास सफाई बनाए रखने के लिए किस भावना के साथ काम करने की आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है किसी के कहने पर, दूसरा ऑप्शन है अभियान के रूप में, तीसरा ऑप्शन है दूसरों के दबाव में, और चौथा ऑप्शन है कभी कभार मन होने पर। तो देखो यहाँ पर जो है ना, अभियान के रूप में हमें कार्य करने की ज़रूरत है, तब जाकर हम साफ सफाई बनाए रख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ चुका है, डस्टबिन स्रोत के आधार पर किस प्रकार का शब्द है? आपके ऑप्शन है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द या देशज शब्द। तो स्रोत के आधार पर अगर देखा जाए तो ये शब्द होता है विदेशी शब्द। तो बी वाला ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे, विदेशी, मतलब डस्टबिन शब्द विदेशी है। पांचवा प्रश्न देखेंगे, अस्वच्छता के लिए मुख्य रूप से कौन सा कारण जिम्मेदार है? ऑप्शन है आपका सफाई उपकरण ना होना, सफाई कर्मचारी ना होना, सफाई के प्रति उदासीन होना, या फिर कचरादान ना होना। तो इसमें सफाई के प्रति उदासीन होना, ये आप उत्तर लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स। इसके बाद में देखिएगा आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यानपूर्वक इसे पढ़ना है और उत्तर देना है। देखो यहाँ पर पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। विज्ञान ने मनुष्य को कई चीज़ें दी है, इनमें प्लास्टिक भी एक है। मतलब ये जो गद्यांश है किससे रिलेटेड है? प्लास्टिक से रिलेटेड है, ठीक है। अभी हम इसको पढ़ते हैं और आंसर करेंगे। सभी बच्चे ध्यान रखना, प्लास्टिक भी एक है, दैनिक जीवन में इसका उपयोग अधिक होने लगा है। यह एक कृत्रिम पदार्थ है। कृत्रिम मतलब जिसको मानव ने बनाया, ऐसा। ये जल्दी नष्ट नहीं होता। प्लास्टिक की थैलियाँ, डिब्बे, टेबल, कुर्सी, दरवाजे, साज सज्जा के सामान आदि बनते हैं। प्लास्टिक से सामग्री जल्दी बनती है और उसकी कीमत भी कम होती है। प्लास्टिक के लाभों के साथ कई हानियाँ भी है। इसके भूमि पर पड़े रहने से भूमि में जल पहुंचने में रुकावट होती है। क्या पहुंचने में? जल पहुंचने में। प्लास्टिक की थैलियाँ नालियों में फंसकर पानी के बहाव को रोक देती है। पॉलीथीन की थैलियाँ अनुपयोगी भोजन के साथ पशुओं के पेट में पहुंचकर नुकसान पहुंचाती है। प्लास्टिक को रासायनिक प्रक्रिया से बनाया जाता है। इसमें रखी खाने की चीज़ों में जहरीले रसायन मिल जाते हैं। यह रसायन खाने के साथ हमारे पेट में जाकर हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। अब इसमें प्रश्न जो है वो देखेंगे आप सभी। ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन ये रहा, प्लास्टिक के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये बहुत महंगा है, ये रासायनिक पदार्थों से बना है, ये पशुओं के खाने योग्य है, या ये बहुत भारी होता है। तो प्यारे साथियों, ये है ना रासायनिक पदार्थों से बना होता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
सभी बच्चे लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। देखिए अगला, कृत्रिम पदार्थ का आशय क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया था, आप ऑप्शन देख लो पहले। प्रकृति द्वारा निर्मित, तो ये भी नहीं है। पशुओं द्वारा निर्मित, तो पशु तो बना ही नहीं सकते, ये भी नहीं है। इसके बाद पक्षियों द्वारा निर्मित, ये भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मनुष्यों द्वारा निर्मित। मतलब जो प्लास्टिक जो है प्यारे बच्चों, ये मनुष्यों द्वारा निर्मित है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है, ये हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। 8वां प्रश्न देखेंगे, आप प्लास्टिक थैलियों का उपयोग कम क्यों करना चाहेंगे? तो आपका ऑप्शन है ये बहुत महंगी होती है, ये बहुत भारी होती है, ये हानिकारक होती है, या ये पतली होती है। तो दोस्तों ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है, इसलिए हम कम करना चाहेंगे। मतलब प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को दूषित करती है, तो ये हानिकारक हमारे लिए भी है और हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। आपको सबको ऐसा याद रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे, ये रहा, हानिकारक होने के बाद भी प्लास्टिक से बने सामान का अधिक उपयोग क्यों किया जाता है? महंगा होने के कारण, पतला होने के कारण, भारी होने के कारण, या फिर सस्ता होने के कारण? तो दोस्तों सस्ता होने के कारण प्लास्टिक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लोग करते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, प्लास्टिक की थैलियाँ, पॉलीथीन, इनमें से किसमें सबसे अधिक हानि पहुंचा रही है? घोड़ों को, बकरियों को, गायों को या कुत्तों को? तो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचा रही है गायों को, क्योंकि गाय क्या करती है, जो प्लास्टिक की थैलियां हैं उनको खा जाती है, इसलिए उनको नुकसान होता है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।